तो आज का लेसन है प्रायिकता, जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। कहता है इसका डिफिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे। गणित की वैसी शाखा जिसमें असंभव घटना को संभव मान लिया जाता है वह प्रायिकता कहलाता है। अर्थात वैसी घटना जिसमें असंभव है और उसे हम संभव मान लेते हैं वो प्रायिकता कहलाता है। जैसे कि हम लूडो खेल रहे हैं, तो लूडो खेलने में क्या होता है कि जैसे ही हम पासा को फेंकते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि 3 आएगा कि 2 आएगा कि 1 आएगा या 6 आएगा, ये हमें मालूम नहीं होता। लेकिन उन सभी चीज़ों को हम संभव मान लेते हैं और चल देते हैं, पासा फेंक लेते हैं। तो यही कहलाता है प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थात होता है संभावना, यानी इसके बारे में हम संभावना व्यक्त करते हैं या सोचते हैं कि ये आ सकता है। तो प्रायिकता का अर्थ क्या है? संभावना। तो संभावना के अकॉर्डिंग जो है इसका डिफिनेशन है किसी घटना के होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। यानी कोई संभावना होने वाला है तो वह एक प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहलाती है। इसका सटीक और सही डिफिनेशन जो दिया था वह साइमन लप्लास ने दिया था। ठीक है, तो साइमन लप्लास के अनुसार जो है इसका डिफिनेशन हम देखते हैं क्या है। तो कहता है गणित का वैसा विभाग जिसमें घटना के अनुकूल, यानी जो घटना घट रहा है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या तथा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या का अनुपात जो होता है वह प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, वो दोनों क्या कहता है? प्रायिकता कहलाता है। तो इसके अनुसार से देखिए ध्यान से, जैसे प्रोबेबिलिटी है तो इसे हम P द्वारा सूचित करेंगे और ई से इवेंट, यानी टोटल इसमें जो घटना का हम निकालेंगे, ई से इवेंट और P से प्रोबेबिलिटी, तो इसे हम P द्वारा सूचित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है? P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो निकालने के लिए हमें कह रहा है उसकी संख्या, और सभी संभव परिणामों की संख्या, मैंने टोटल संख्या नीचे। तो इससे अच्छा जो है ना कि मेरे भाषा में याद रखिए। ठीक है, कैसे? तो जो पूछेगा वो नहीं, उसकी संख्या को ऊपर रख दीजिएगा और टोटल संख्या जो होगा ना वो नीचे रख दीजिएगा। ये आपका प्रोबेबिलिटी निकलेगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है यह परिभाषा जो ऊपर में दिया गया डिफिनेशन जो है, यह परिभाषा एवं सूत्र जो है 1795 ईस्वी में पियरे साइमन लप्लास ने दिया था। जो है साइमन लप्लास का पूरा नाम है पियरे साइमन लप्लास। पियरे साइमन लप्लास ने दिया था 1795 ईस्वी में। यानी प्रोबेबिलिटी का सटीक परिभाषा और फार्मूला कौन दिया? तो पियरे साइमन लप्लास ने दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। कहता है प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात। सूत्रपात का मतलब क्या होता है? शुरू करना, या इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो प्रायिकता सिद्धांत का प्रारंभ जो हुआ था वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। कैवीं शताब्दी? 16वीं शताब्दी। प्रायिकता का विकास 17वीं एवं 18वीं शताब्दी माना जाता है। यानी प्रायिकता का जो विकास चरम सीमा पर यह पहुंचा था, विकास करना शुरू किया था लेसन के रूप में, वह 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में हुआ था। कहता है प्रायिकता पर पहली किताब, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रायिकता पर पहली किताब किसने लिखी? तो जे कार्डन लिखा। कौन लिखा? जे कार्डन लिखा। यह जो है ना इतावली भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ये भौतिक शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। कहता है जे कार्डन द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो जे कार्डन द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चेंज। द बुक ऑन गेम्स ऑफ चेंज, ये जो है प्रोबेबिलिटी पर लिखा गया पहला पुस्तक है। कौन लिखा? तो जे कार्डन। कौन कार्डन? जे कार्डन। ये दोनों सवाल आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसे याद कर लें। ठीक है, अगला पॉइंट है। कहता है प्रायिकता। प्रायिकता का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र इत्यादि क्षेत्रों में किया जाता है। तो प्रायिकता का प्रयोग सांख्यिकी, गणित, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। इस अध्याय यानी लेसन का शुरुआत जो है कैसे हुआ था? तो जुआ खेलने के क्रम में हुआ था। जुआ में ही हम लोग ज़्यादा संभावना व्यक्त करते हैं कि हे भगवान जीत जाएं, 4 लाख 5 लाख, है ना, समझ ही रहे होंगे। तो इस अध्याय यानी लेसन की शुरुआत जो है जुआ खेलने के क्रम में हुआ था।
कहता है अगला पॉइंट, किसी घटना की प्रायिकता जो होती है ना वो 0 और 1 के बीच होती है, या तो इनके बराबर हो सकती है, यानी 0 के बराबर या तो 1 के बराबर होती है ना। 0 या 1 के बीच होगी, या तो 0 के बराबर होगी या तो 1 के बराबर होगी। इससे ना तो बड़ी हो सकती है और 0 से ना तो छोटी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको पढ़ने के लिए ऐसे कर लीजिए। देखिए ये हो गया ना इसे। अब यहाँ पर पी जो है प्रोबेबिलिटी इवेंट जो है, प्रोबेबिलिटी इवेंट जो 0 से बड़ा है, और ये लाइन खींचा हुआ इसका मतलब बड़ा है और बराबर भी है, 0 से बड़ा है और बराबर भी है। अच्छा इधर को झाँकिए तो देखिए आपको क्या दिखेगा, तो यह जो है 1 से छोटा है और बराबर है, 1 से छोटा है और बराबर है। तो इस प्रकार से लिखा रहता है, ये स्वयं 1 नंबर आपको एग्जाम में देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रायिकता का फार्मूला को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, वो तो हिंदी में लिखा हुआ था कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, इस प्रकार के फार्मूले थे। तो यहाँ पर जो है उसी को हम शॉर्टकट में इस प्रकार से लिखते हैं, जो आपको घेरे हैं ये बिल्कुल फार्मूला है, P बराबर NE/T। तो यहाँ पर सबका देखो हम इंग्लिश में सबका लिख दिए हैं। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E का मतलब इवेंट मतलब घटना, और यहाँ N का मतलब नंबर और T का मतलब टोटल, यानी जो पूछा गया उसकी संख्या ऊपर रखेंगे और जो टोटल जो इवेंट यानी जो होता है घटनाओं की संख्या वो नीचे रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है, समझे। तो मेरे अनुसार जो है इस फार्मूला को ऐसे याद रखिए कि प्रायिकता बराबर जो होगा पूछे गए परिणामों की संख्या ऊपर और टोटल परिणामों की संख्या नीचे। अब यहाँ पर देखो प्रायिकता का जनक यानी उसके पापा यानी पिता कौन है, तो प्रायिकता के जनक जो हैं ग्रेलेमो है ना, ग्रेलेमो कार्डेनो, ये इनके जनक हैं। ठीक है, प्रायिकता के जनक कहलाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले जो है प्रायिकता को एक लेसन के रूप में प्रस्तुत किया था। अगला टॉपिक हमारा है प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट हम किसे कहेंगे, प्रयोग हम किसको कहेंगे। तो चलिए आइए ज़रा सा इसका भी देख लेते हैं। कहता वैसी क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का मतलब होता है वैसा कार्य जिससे एक निश्चित परिणाम आता है, यानी एक निश्चित रिजल्ट उसमें जो आता है वही एक प्रयोग कहलाता है। समझे, मैंने वो ऐसा काम जिसमें किसी प्रकार का रिजल्ट हमें प्राप्त हो उसे ही हम कहेंगे क्या, प्रयोग कहेंगे। प्रयोग होते हैं 2 प्रकार के। प्रयोग होते हैं 2 प्रकार के। पहले प्रयोग को हम कहते हैं निर्णयात्मक या निश्चयात्मक प्रयोग, दूसरा होते हैं अनिश्चयात्मक या यादृच्छिक प्रयोग। निर्णयात्मक प्रयोग हम किससे समझेंगे, यानी वो ऐसा प्रयोग जो समान परिस्थितियों में दोहराने पर भी बार बार एक ही रिजल्ट आएगा, ये एक ही परिणाम आए, उसे हम कहेंगे निर्णयात्मक प्रयोग। यानी इसका पहले से निर्णय होता है कि क्या आने वाला है। जैसे हमारे पास देखिए एक पासा है, पासा के सभी सतहों पर 3 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? अब इस पासा को जब भी हम फेंकेंगे तो हर बार जो है 3 ही आएगा। कितना आएगा? 3 ही आएगा। यानी बार बार दोहराएंगे तो रिजल्ट हमेशा एक ही जैसा परिणाम शो करेगा। इसीलिए जो होता है इसे निर्णयात्मक प्रयोग कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ऐसा प्रयोग जिनको समान परिस्थितियों में अगर दोहराया जाए तो हर बार एक जैसा परिणाम नहीं आए, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे लूडो का पासा है, हर पासा हम देखें यहाँ 3 सतहों पर अलग अलग है, 3 है, 4 है और यहाँ 6 बिंदु है। अब इसे हम जैसे ही फेंकेंगे तो कभी 3 है, कभी 6, कभी 4 आ सकता है ना। इसमें जो है बार बार जो है परिणाम बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम बोलेंगे यादृच्छिक प्रयोग, जिसमें रिजल्ट पहले से पता नहीं हो। लेकिन वो पासा जो अभी इसके पहले था जिसमें हर सतह पर 3 पॉइंट थे, उसमें पहले से ही पता था ना कि इस पासा को जैसे भी फेंको 3 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे यादृच्छिक प्रयोग माने परिणाम जो इसमें नहीं एक जैसा आएगा, बदलते रहेगा। कहता है जैसे एग्जाम्पल के रूप में को दे रहा है, सिक्का को उछालना या पासा को फेंकना एक प्रयोग है। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। सिक्का को उछालना क्या है? तो सिक्का को उछालना एक प्रयोग है। सिक्का को उछालना क्या है? एक प्रयोग है। पासा को फेंकना भी एक प्रयोग है। ठीक है,
अब इसके अगले पॉइंट में आते हैं घटना के बारे में, यानी इवेंट, यानी घटना हम किसे कहेंगे। तो प्रयोग द्वारा जो प्राप्त रिजल्ट होता है ना, परिणाम जो होता है, वह एक घटना कहलाता है। जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करने के बाद जो हमें रिजल्ट आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, वह एक प्रकार का क्या है, एक घटना कहलाता है। जैसे सिक्का को उछाला एक प्रयोग है। सिक्का का उछालना एक क्या है, यानी उछाला यहाँ लिख दिया, उछालना होगा। सिक्का का उछाल एक प्रयोग है और जो है उसके शीर्ष पे, शीर्ष का मतलब होता है सिक्का के ऊपरी सतह पर, ठीक है। शीर्ष का मतलब होता है शीर्ष, सिक्का के ऊपर। जैसे सिक्का अगर कोई रखा हुआ है तो ऊपर हो गया, ऊपरी सतह को ही शीर्ष बोलेंगे। हेड या तो टेल आएगा सिक्का पर, तो हेड या टेल आना क्या है, एक घटना है। उछालना एक प्रयोग है, लेकिन हेड और टेल आना क्या है, एक घटना है। घटना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित घटना के हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं, जैसे परिमित घटना या संभव घटना, और अनिश्चित को अपरिमित या असंभव घटना भी कहते हैं। तो निश्चित क्या होगा, उसमें फिक्स रहता है पहले से ही कि ये होगा, निश्चित है, वो हो सकता है, वैसी घटनाएं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, निश्चित घटना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए ध्यान से, कहता है क्या कि घटना को हम संकेत में क्या कहेंगे, तो ई द्वारा लिखते हैं। इवेंट इसका इंग्लिश होता है, तो ई द्वारा सूचित करेंगे। नंबर 1 है निश्चित घटना या संभव घटना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। निश्चित घटना या संभव घटना किसे कहेंगे, तो कहता है वैसी घटना जिसको घटित होने की संभावना 100% है, यानी 100% ये घटना हो सकता है, उसे ही हम निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित या संभव घटना जो बराबर होता है 100%। अब परसेंट को अब तोड़िएगा तो 100 से भागा दीजिएगा। अब 100 से 100 कटेगा तो क्या होगा, 1। अर्थात यहाँ पर एक सवाल का आंसर बन जाता है कि निश्चित या संभव घटना का प्रोबेबिलिटी जो है, यानी घटना का जो वैल्यू है वह 1 होता है। ये एग्जाम में आपको सेम टू सेम आएगा, कोई इधर से उधर नहीं। निश्चित यानी हो सकता है, यानी होने वाला है, तो उसको हम 1 मानेंगे। कितना मानेंगे, 1। निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होता है। क्लियर है। अगला पॉइंट है अनिश्चित या असंभव घटना। वैसी घटना जिसको घटित होने की संभावना 0 है, यानी 0% है, हो ही नहीं सकता है, वैसी घटना को अनिश्चित घटना कहते हैं या असंभव कहते हैं। इसे संकेत में फाई द्वारा लिखते हैं या पी हेडवार या ई डैश के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है अनिश्चित घटना लिखा जाता है सिंबल में। तो अनिश्चित घटना का या असंभव घटना का प्रोबेबिलिटी जो है वह 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। ये भी आपको हूबहू इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्या आता ही है। अगला पॉइंट है, कहता है पूरक घटना। पूरक घटना किसको कहेंगे, यदि किसी घटना की प्रायिकता पी हो और उसे घटना के नहीं घटित होने की प्रोबेबिलिटी पी डैश हो तो पूरक घटना कहलाएगा। अर्थात ये दोनों घटनाओं का योगफल 1 हो। जैसे हम कह सकते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि निश्चित घटना और अनिश्चित घटना, दोनों घटनाओं का योगफल यदि 1 है तो इसे ही हम कहेंगे पूरक घटना। पूरक घटना में 2 घटनाओं का योगफल होता है। अब यहाँ से देख लो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। अच्छा, अगर हमें निकालना रहे पी ई डैश, ये वाला या हेड बार बोलिए, तो इधर रखेंगे तो ये प्लस में, तो इधर माइनस हो जाएगा। अर्थात ये जो है फार्मूला का यूज हम कहाँ करेंगे, जब सवाल में पॉइंट में जब लिखा रहता है, ठीक है। पॉइंट में इसका अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, तो पॉइंट वाले सवाल में रहेगा तो उसमें बहुत तेज़ी से इसका आंसर निकाल लीजिएगा। यहाँ कैसे 1 होता है, दोनों को जोड़ के देखिए, संभव घटना 1, असंभव घटना 0, दोनों को योगफल कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। कहता है किसी घटना की प्रायिकता जो होती है ना, वो 0 से छोटी या 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, यानी किसी घटना की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा, इससे बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। तो चलिए आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। जितना हमने पढ़ा उससे कुछ प्रश्न हमसे बन रहे हैं कि नहीं, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए जो सवाल जो मतलब कि हम शुरू में पढ़ाए हैं उससे अब देखिए, कहता है यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर दूसरा में है प्रायिकता के संबंध में पहली पुस्तक किसने लिखी। तो प्रायिकता के संबंध में पहली पुस्तक लिखे हैं जे कार्डन। कौन कार्डन? जे कार्डन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या ये अभी हम पीछे आए थे? एकदम बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, नीचे के संबंध में सिक्का चित आने की प्रायिकता P और पट आने की प्रायिकता PE डैश हो तो इसके संबंध में कौन सा सत्य है। अर्थात दो पूरक घटना के बारे में कह रहा है। तो पूरक घटना आप जानते हैं कि दोनों का योगफल इक्वल टू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। देखिए पहला सवाल ही, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है। देखो कितना बार पूछा है, 2022, 20, 19, 15। तो बोलिए एक असंभव घटना हमसे पूछा, तो असंभव घटना क्या है? 0। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। असंभव घटना कितना हो जाएगा? 0। अगला प्रश्न है, यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी तो निम्नांकित में कौन सही है। तभी आपको बोले थे ना कि फार्मूला सेम तो आता है, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर। देखिए डी ऑप्शन सेम टू सेम ही आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से, कहता है प्रायिकता का, अगला प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कहता है प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो प्रायिकता का सबसे छोटा मान 0 हो सकता है। 0 से छोटा प्रायिकता हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। प्रायिकता का सबसे न्यूनतम मान कौन है? तो 0 है। कहता है यहाँ पर देखो ध्यान से अगला कि कौन सा प्रायिकता, यहाँ ये देखिए ध्यान से, ये बटा वाला ये छोड़िए, ये आपको हम आगे बताएंगे। ऐसे बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन आपको आगे हम बताएंगे जब पढ़ा लेंगे थोड़ा और तब। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 12, कहता किसी घटना ई के लिए PE और PE नहीं, मतलब कि संभव और असंभव दोनों का योगफल कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? 1 हो जाएगा। दोनों का योगफल 1 होता है, अभी हम पढ़े थे। दूसरा कहता निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 1 होती है। निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारे प्रश्न जो है आपको साफ से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 2021 में पूछा गया सवाल है। कहता है यदि किसी घटना की संभावना P है, ठीक है, P है, ठीक, कहता है इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी। तो क्या होगी? तो 1 में माइनस करते हैं ना इसको, 1 माइनस पी करते हैं, जो दिया रहता है 1 माइनस पी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1 माइनस पी होगा। 1 में घटाते हैं, है ना, आपको बोले थे जो भी दिया रहेगा उसको 1 में घटा लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 में देखिए किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो अधिकतम मान कौन होगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देखिए कह रहा है क्या कि किसी घटना ई के लिए कौन सा सही है। तो ई के लिए कौन सा सही, मैंने निश्चित घटना के बारे में पूछा, तो ई P बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जितना हम पढ़ें उससे सवाल जो है आपसे बन रहे हैं कि नहीं, एक बार खुद भी ट्राई करिएगा। ठीक है, तो आज वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग सिक्का और पासा के बारे में पढ़ेंगे।